भस्मासुर की कथा। एक बार भगवान शिव जी तपस्या में लीन थे। समाधि लगाए हुए उन्हें बहुत ही समय व्यतीत हो चुका था। उनकी समाधि कब पूर्ण होगी और कब वे अपने दिव्य नेत्रों को खोलेंगे, इसका अनुमान लगा पाना कठिन था। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव के धूने को चेतन करना चाहा। जैसे ही उन्होंने धूने को चेतन किया, उसी समय धूने से एक असुर की उत्पत्ति हुई। उस विशालकाय असुर को देखकर माता पार्वती के आश्चर्य की सीमा न रही। तब उस असुर ने माता पार्वती को प्रणाम करके कहा, मेरा नाम क्या है तथा मुझे मेरा कार्य बताइए। तब माता पार्वती जी ने कहा, जब तक भगवान आशुतोष शिव जी की समाधि खत्म नहीं होती, तब तक तुम यहीं कैलाश पर रहो। वे ही तुम्हारा नाम बताएंगे और कार्य का निर्धारण करेंगे। एक दिन देवर्षि नारद श्री हरि संकीर्तन करते हुए शिवलोक में आए। माता पार्वती को व्याकुल अवस्था में देखकर उनके आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने नारायण नारायण का उच्चारण करते हुए कहा, देवी, आपकी अवस्था देखकर मुझे आश्चर्य ही नहीं बल्कि महान आश्चर्य हो रहा है। और इस आश्चर्य के उपस्थिति होने का कारण यह है कि जो माता समस्त प्राणियों के दुखों और परेशानियों का निवारण करती हैं, आज वो वही देवी मुझे स्वयं परेशान दिखाई दे रही हैं। हे माते, तुम्हारी परेशानी का क्या कारण है? देवर्षि नारद के इस प्रकार पूछने पर पार्वती जी सारा वृतांत बताते हुए बोली, हे देवर्षि, मेरी परेशानी का यही कारण है। अब इसका निराकरण तुम ही कर सकते हो। तब नारद जी ने कहा, माते, मैं एक सुझाव आपको बताता हूँ। उस असुर को आप भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने के लिए प्रेरित कीजिए। नारद के वचनों को सुनकर पार्वती जी कहा, देवर्षि, जैसा आपको उचित लगे वैसा कीजिए। तब नारद जी उस असुर के पास जाकर बोले, हे असुर श्रेष्ठ, तुम भगवान शिव की प्रतीक्षा कर रहे हो, किंतु ये निश्चित नहीं कि भगवान शिव की समाधि कब समाप्त होगी। अतः इसलिए तुम भगवान शिव की तपस्या करो और उन्हें प्रसन्न करके इच्छा अनुसार वर प्राप्त करो। ये कहकर नारद जी नारायण नारायण का गुणगान करते हुए वहाँ से चले गए। नारद जी के वचनों द्वारा को स्वीकार करके उस दानव ने भगवान भोले शंकर की कठिन तपस्या आरंभ कर दी। उसकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोले शंकर ने उसे साक्षात दर्शन देकर कहा, हे असुर श्रेष्ठ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर वर देने के लिए साक्षात उपस्थित हुआ हूँ। अतः अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। उस असुर ने हाथ जोड़कर शिव जी के चरणों में सिर झुकाते हुए कहा, हे भगवान, मैं जिसके सिर पर अपना हाथ रख दूं वो जलकर भस्म हो जाए, यही वरदान मुझे दीजिए। भगवान शिव जी ने कहा, एवं मस्त, ऐसा ही हो। वरदान पाकर भस्मासुर अपने को सर्वशक्तिमान समझने लगा। उधर स्वर्गलोक में देवराज इंद्र को जब ये मालूम हुआ कि भगवान शिव जी के वरदान पाकर भस्मासुर अत्यंत शक्तिमान बन गया है, तो उन्हें अपना सिंहासन डगमगाता हुआ दिखाई देने लगा। उन्होंने उसी समय सभी देवताओं को बुलाकर विचार विमर्श किया कि जब कोई असुर वरदान पाकर शक्तिशाली बन जाता है तो सर्वप्रथम स्वर्गलोक पर ही आक्रमण करता है। अतः ऐसी समस्या उत्पन्न हो उससे पहले ही हमें इसका समाधान ढूंढने के लिए भगवान श्री हरि के पास चलना चाहिए। इंद्र सहित सभी देवता विष्णु जी के पास गए। उसी समय नारद जी भी उपस्थित हुए। तब भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद से कहा, हे ब्रह्मपुत्र, तुम अपनी चतुराई से देवताओं के सम्मुख उपस्थित हुई इस विकट परिस्थिति से मुक्ति दिला सकते हो। श्री हरि के कहने पर नारद जी ने कहा, ठीक है प्रभु। और तदुपरांत नारद जी वहाँ से चले गए जहाँ भस्मासुर उपस्थित था। भस्मासुर के सम्मुख पहुंचकर नारद जी उसकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, हे भस्मासुर, तुम अत्यंत शक्तिशाली और महान हो, जिसके पास तुम्हारे जैसी शक्ति हो और तुम्हारी तरह चुप नहीं बैठता।
वो तुम्हारी तरह चुप नहीं बैठता, बल्कि तीनों लोकों का स्वामी बनता है। देवराज इंद्र की अमरावती कितनी सुंदर है, तुम्हें तो इंद्र पद पर आसीन होना चाहिए। इतना सुनते ही भस्मासुर के मन में अहंकार की उत्पत्ति हुई और वो नारद जी से कहने लगा, हे ऋषिराज, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? तब नारद जी ने कहा, तीनों लोकों का स्वामी बनना तुम्हारे लिए कोई कठिन कार्य नहीं है। शंकर जी से तुम्हें वरदान मिला हुआ है, तुम उसके जिसके सिर पर अपना हाथ रख दोगे वो जलकर भस्म हो जाएगा। अपनी इस वरदानी शक्ति का उपयोग करके तुम भगवान शंकर को भस्म कर दो और आदिशक्ति पार्वती से विवाह करके तीनों लोकों के स्वामी बन जाओ। फिर समस्त देवता, मनुष्य, यक्ष आज तुम्हारी सेवा में उपस्थित रहेंगे। ये कहकर नारद जी चले गए। अग्नि प्रज्वलित हो चुकी थी। भस्मासुर उसी क्षण से भोले शंकर को ढूंढने लगा। भगवान त्रिनेत्रधारी सब कुछ जानते थे। अंतर्यामी भगवान उसी समय पार्वती सहित नंदी पर सवार होकर आकाश मार्ग से कैलाश की ओर चल पड़े। उन पर भस्मासुर की दृष्टि पड़ी तो वो उनका पीछा करने लगा। जब शिव जी ने देखा कि उन्हें भस्म करने के उद्देश्य से पीछा कर रहा भस्मासुर बहुत पीछे रह गया है, तब उन्होंने विश्राम करना चाहा। जब वे पार्वती सहित विश्राम कर रहे थे, उसी समय भस्मासुर आ गया और उन्हें से युद्ध करने लगा। जिस स्थान पर भगवान शिव जी से भस्मासुर रणयुद्ध कर रहा था, वो स्थान आज की तिथि में रणसु नाम से विख्यात है। रण का अर्थ होता है युद्ध और शु का अर्थ होता है स्थान, अर्थात युद्ध क्षेत्र। इस तरह वह स्थान रणसु कहलाया, जो काल परिवर्तन के समय अपभ्रंश होकर रणसुन कहा जाने लगा। बाबा शिवखोड़ी धाम की यात्रा करते समय पवित्र स्थान आता है। भगवान शिव जी के भक्तों, उन भगवान शिव में तीनों लोकों का संहार करने की क्षमता है। क्या वे भस्मासुर का संहार नहीं कर सकते थे? किंतु उन्होंने जानबूझकर भस्मासुर का संहार नहीं किया, क्योंकि यदि वे ऐसा करते तो उन पर अपने भक्त का संहार करने का कलंक लग जाता। वो भक्त चाहे अच्छा या बुरा, किंतु था तो भक्त ही। फिर उन्होंने स्वयं वरदान दिया। अपने वरदान की मर्यादा भी रखनी थी। अतः युद्ध क्षेत्र में भागने में ही भलाई जान पड़ी। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाकर फेंका और स्वयं पार्वती के सहित नंदी पर सवार होकर त्रिशूल के पीछे पीछे चल पड़े। वो त्रिशूल एक पहाड़ में जा लगा और पहाड़ में एक गुफा बन गई। भोलेनाथ देवी पार्वती सहित गुफा के अंदर चले गए। पीछे का गुफा द्वार शिव जी की माया से बंद हो गया। इधर उनका पीछा करते हुए भस्मासुर भी उस गुफा के अंदर जाने के लिए प्रयास किया, किंतु अंदर से गुफा बंद होने के कारण वो ना जा सका। तब वहीं बाहर बैठकर शिव जी के बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगा। इधर गुफा के अंदर भोले भंडारी समाधि लगाकर बैठ गए। इस तरह जब बहुत समय व्यतीत हो गया और भगवान शिव जी बाहर नहीं निकले, तब देवता लोग चिंतित हो उठे और फिर वह सभी देवता देवर्षि नारद को लेकर भगवान श्री हरि विष्णु के पास बैकुंठ लोक गए और उनसे सारा वृतांत कहा। तब भगवान विष्णु हंसकर बोले, हे देवताओं, तुम सभी चिंता रहित होकर अपने अपने स्थान पर जाओ। अब भस्मासुर की मृत्यु का समय निकट आ चुका है। ये कहकर भगवान श्री हरि ने पार्वती का रूप धारण कर अपनी तिरछी चितवन की कटाक्ष करते हुए भस्मासुर के सम्मुख जा पहुँचे और भस्मासुर से कहने लगे, अरे तुम यहाँ बैठे हो और मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढती रही। पार्वती जी का रूप देखकर भस्मासुर ने कहा, मैं शंकर को भस्म करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। जब वो बाहर निकलेंगे तब मैं उनको भस्म करके मार डालूँगा, क्योंकि जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक तुम मेरी पत्नी नहीं बन सकती। अचानक भस्मासुर को मोहिनी रूप पार्वती पर संदेह हुआ तो बोला, लेकिन तुम गुफा से बाहर कैसे आ गई? तब पार्वती रूप विष्णु ने हंसकर कहा, भगवान शंकर आपके डर से मुझे बाहर छोड़कर स्वयं अंदर जाकर बैठ गए। वे कहने लगे कि तुम्हारे कारण ही मेरे ऊपर मुसीबत आई है।
पार्वती के वचनों को सुनकर भस्मासुर हंसकर बोला, ये बात सत्य है, तुम्हें प्राप्त करना ही मेरी इच्छा है, क्योंकि तुमसे विवाह करके मैं तीनों लोकों का स्वामी बन जाऊंगा। तब पार्वती ने कहा, हे भस्मासुर, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, किंतु मेरी एक शर्त है। यदि तुम मेरी वो शर्त पूरी करोगे तो मैं इसी समय तुमसे विवाह कर लूँगी। पार्वती के मुख से विवाह करने की बात सुनकर भस्मासुर की प्रसन्नता की सीमा न रही और तब वो बोला, मैं तुम्हारी हर शर्त पूरी करूँगा, अपनी शर्त बताओ। पार्वती कहने लगी, मेरे पति देव शंकर जी तांडव नृत्य करते हैं, उनके इस नृत्य को देखकर मैं अति प्रसन्न रहती हूँ। तांडव नृत्य के कारण ही मैंने उनसे विवाह किया। यदि तुम तांडव नृत्य करके मुझे प्रसन्न रखने का वचन दे दो तो मैं तुमसे विवाह कर सकती हूँ, लेकिन मुझे तांडव नृत्य करना तो आता ही नहीं, मैं तो तांडव नृत्य कैसे करूँगा। भस्मासुर ने कहा, तुम्हें नहीं आता, लेकिन मैं जानती हूँ, मैं जैसे जैसे नृत्य करती हूँ वैसे वैसे तुम भी करो, एक बार में ही सीख जाओगे। ये कहकर पार्वती रूपधारी भगवान विष्णु नृत्य आरंभ कर दिए। कभी वे अपने हाथों को अपनी कमर पर रखकर नाचते, तो कभी सीने पर, तो कभी अपने हाथ पीठ पर तरफ करते, कभी दोनों हाथ और फैलाकर इस तरह आकाश मार्ग से नृत्य करते हुए वो बहुत समय व्यतीत हो गया। उधर देवतागण घबरा रहे थे कि भगवान विष्णु उसे भस्म होने वाली स्थिति में नृत्य क्यों नहीं करा रहे हैं। इधर अंतर्यामी भगवान विष्णु जी देवताओं के मन की व्यथा को जान गए। तब उन्होंने नाचते नाचते अपने दोनों हाथ अपने सिर पर रख दिए। भस्मासुर उनकी नकल करके नृत्य कर रहा था। जब उसने देखा कि पार्वती अपने सिर पर हाथ रखकर नृत्य कर रही हैं, तो वरदान वाली बात भूलकर उसने अपने दोनों हाथों को अपने सिर पर रखकर नाचना चाहा और जलकर भस्म हो गया। जहाँ वो भस्म हुआ था वो पहाड़ का नाम भस्मा पहाड़ पड़ गया। देवतागण प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी पर फूलों की वर्षा करने लगे। तदुपरांत भगवान विष्णु जी से देवताओं ने निवेदन करते हुए कहा, हे भगवान, गुफा का द्वार तो बंद है, अब हम भोले भंडारी के दर्शन किस भांति करें। तब भगवान विष्णु ने गुफा के बाहर से ही अपनी दिव्य वाणी से भगवान शिव को संबोधित करते हुए कहा, हे प्रभु, भस्मासुर का अंत हो चुका है, अतः अब आप गुफा का द्वार खोलें। भगवान विष्णु की दिव्य वाणी सुनकर शिव जी ने कहा, हे अंतर्यामी, आप स्वयं इस गुफा का द्वार खोल सकने में समर्थ हैं, फिर भी मुझसे गुफा का द्वार खोलने को कहते हैं। तब विष्णु जी ने कामधेनु को भेजकर गुफा का मार्ग खोला। तदुपरांत सभी देवता अंदर जाकर महादेव जी के दर्शन किए। भगवान शिव ने विष्णु जी से पूछा, हे श्री हरि, आपने किस तरह भस्मासुर को भस्म किया। तब भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे देवेश्वर, आप अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी पूछ रहे हैं तो बताता हूँ, सुनो। मैंने देवी पार्वती का रूप धारण किया और 16 श्रृंगार करके भस्मासुर के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखा। मुझे देखकर मोहित हो गया, तब मैंने उससे तांडव नृत्य करने का प्रस्ताव रखा। मेरे सुंदर रूप को देखकर वो इस भांति प्रभावित था कि अच्छे बुरे का ज्ञान भूल चुका था और बस तांडव नृत्य करते हुए जो ही अपने सिर पर हाथ रखा, आपके वरदान के प्रभाव से स्वयं जलकर भस्म हो गया। श्री विष्णु को पार्वती का रूप धारण करने की बात सुनकर भगवान शिव जी ने श्री हरि से कहा, हे श्री हरि, आपने किस प्रकार पार्वती जी का रूप धारण किया था, एक बार मुझे भी अपना रूप दिखाइए। शिव जी की आग्रह पर श्री हरि विष्णु ने विश्व को मोहित करने वाला रूप धारण किया
और उनके इस रूप को देखते ही त्रिपुरारी शंकर जी का मन डावाडोल हो उठा और तन में काम का संचार हुआ, जिस कारण उनका अमोघ वीर्य स्खलित हो गया। किंतु उसके भूमि पर गिरने से पहले ही श्री हरि ने पत्ते का दोना बनाकर शिव जी के अमोघ वीर्य को दोने में ले लिया। यदि वह ऐसा ना करते तो पृथ्वी भस्म हो जाती। तब उन्होंने वो वीर्य वाला दोना ले जाकर उस कुंड में डाल दिया जहाँ अंजनी प्रतिदिन पानी पीने आती थी। इस संदर्भ से एक और कथा जुड़ी हुई है, किंतु हम उस कथा का उल्लेख यहाँ नहीं कर रहे हैं। प्रतिदिन की भांति अंजनी माँ पानी पीने आई। वह अंजुली में पानी भरकर पीने लगी। पानी पीने के साथ शंकर जी का वीर्य उसके उदर पेट में चला गया और वो गर्भवती हो गई और समयानुसार अंजनी के गर्भ में रुद्र अंश हनुमान जी की उत्पत्ति हुई, जो शिव स्वरूप थे। वो अंजनी कुंड जिसका वर्णन वह पहले किया, वहाँ आज भी लोग स्नान करके पाप मुक्त होते हैं। अंजनी कुंड का बहुत बड़ा महत्व है। ये भस्मासुर की कथा।